गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट का मैं आज आपके सामने सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेकर आई हूँ, जिसमें आपका थर्ड चैप्टर था। देखिए, थर्ड चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा प्लीज आप लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यूकेजी में आप सिर्फ ABCD 1 2 3 तक ही रहते, लेकिन अब आपको फर्स्ट क्लास में सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। उसमें से आपका मेन आ जाता है आपका इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको बहुत समझने की जरूरत है। तो देखिए, थर्ड चैप्टर में मैंने आपको नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स, जिसमें नाउन्स में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें रहती हैं, जितनी भी वस्तुएं, उनका कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे हम इसे क्या कहते हैं, बोर्ड। क्यों? क्योंकि इससे ये नाम दिया गया है। मेरे पास क्या है, बुक। बुक का एक कोई नाम दिया गया है, ये नहीं कि कुछ और चीजें हैं। जो चीज आप जानते हैं उनका कुछ न कुछ नाम होता है, वही हो जाता है नेमिंग वर्ड्स नाउन में। इसके बाद आपको इसमें दिया गया सम नेमिंग वर्ड्स। कुछ नेमिंग वर्ड्स हैं जिसमें आपको पर्सन, एनिमल, बर्ड्स, प्लेस और थिंग, जिसके बारे में मैंने आपको पर्सन में मैं बता दी थी। पर्सन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, जैसे बॉय गर्ल हो सकता है, रीता सीता हो सकती है, डॉक्टर टीचर हो सकते हैं, बार्बर हो सकते हैं, कारपेंटर हो सकते हैं, या आपको बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो आएंगी आपके पर्सन में आएंगी। ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, प्लीज आप उसे जल्द से जल्द ग्रुप में भेजिए, जिससे मैं वो चेक कर सकूं। ओके। फिर उसके बाद एनिमल और बर्ड से आप परिचित हैं। एनिमल जितने भी रहेंगे, कैट, डॉग, हैन, ये सब आपके एनिमल में आएंगे। बर्ड्स वाले भी आपको पता है। उसके बाद प्लेस। प्लेस मतलब जगह होती है जहां आप रहते हैं, जो जगह का नाम जानते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो तो वो स्कूल क्या है, एक प्लेस है। मार्केट क्या है, एक जगह का नाम है। आगरा क्या है, एक जगह का नाम है। कलकत्ता क्या है, एक जगह का नाम। ये सब क्या है, जगह के नाम है। तो ये सब प्लेस में आएंगे, नेम ऑफ प्लेस। फिर उसके बाद थिंग। थिंग मतलब वस्तुएं होती हैं। वस्तुओं में जैसे हो जाता है आपका, इसमें लोटस दिया है, अम्ब्रेला है, बुक है, बस है। ऐसी और भी चीजें हैं जिससे आप ढूंढिए और उसे लिखेंगे। ठीक है, कि थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स, जितने भी चीजों वस्तुओं के नाम होते हैं, वो सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद मैं अगला चैप्टर आपके सामने ला रही हूँ। क्लास देखिए, चैप्टर 4 है नाउन्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे नाउन्स का नेमिंग वर्ड्स पढ़ रहे थे। नेमिंग वर्ड्स में मैंने आपको पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और थिंग के बारे में समझाई। अब हम पढ़ेंगे नाउन मतलब स्पेशल नेम। अब इसमें स्पेशल नेम क्या हो सकता है। बुक में देखिए स्पेशल नेम के बारे में दिया गया है, लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी देखो, पढ़ो और उसे समझो। अब इसमें दिया है दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गर्ल। अब ध्यान दो, ये पिक्चर दिया है गर्ल का ही है ना, बॉय का तो है नहीं। सिंपल सी बात है। दिस गर्ल हैज ए स्पेशल नेम। इस लड़की का कुछ स्पेशल नाम है। हर स्पेशल नेम इज परी। तो इन तीनों सेंटेंस में परी आपका एक स्पेशल नाम है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले ये एक लड़की की तस्वीर है, फिर इसका कुछ स्पेशल नाम है, और उसका स्पेशल नाम क्या है, परी। तो परी हमारा क्या है, स्पेशल नेम है। एक कॉमन नेम नहीं है, स्पेशल नेम माना जाएगा। दूसरा देखो दिया गया है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बॉय। बॉय का पिक्चर दिया गया है। दिस बॉय ऑल्सो हैज ए स्पेशल नेम। इसका भी कुछ स्पेशल नाम होगा, हो सकता है राज हो, रोहित हो, मेहुल हो। इसमें क्या दिया गया है, मेहुल। तो मेहुल हमारा क्या है, स्पेशल नेम है। हिज स्पेशल नेम इज मेहुल। तो इन सब में स्पेशल क्या है, मेहुल। मेहुल एक लड़का है, उसका एक स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम है मेहुल। ये याद रखेंगे आप कि स्पेशल नेम मतलब जो एकदम खास हो, एकदम स्पेशल हो। आपको खुद ही समझ में आएगी जिसके बारे में बातें की जा रही, वही एक स्पेशल होता है। सबसे पहले है नेमिंग वर्ड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है कॉमन नेम्स और दूसरा है स्पेशल नेम। कॉमन नेम के बारे में अभी हम जानेंगे नहीं, पहले हम जानेंगे स्पेशल नेम्स होते क्या हैं। तो स्पेशल नेम में देखिए आपको सिंपल सा तरीका दिया गया है, आप बस उस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। पेरेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करिए। अभी उन्हें समझने में बड़ा समय लगेगा, तो आप वीडियो देखिए, एक एक पार्ट समझाइए, एक एक बात उसमें बताइए कि कैसे क्या क्या चीजें आती हैं। अगला है दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेहुल्स पेट डॉग। पेट डॉग आपको पता है कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, तो ये मेहुल का पेट डॉग है। इट ऑल्सो हैज ए स्पेशल नेम। इसका भी कुछ स्पेशल नेम है। इट्स स्पेशल नेम इज टॉमी। अब इसमें स्पेशल नेम क्या आ जाएगा, टॉमी आएगा, न कि मेहुल आएगा। क्यों? क्योंकि उसके मेहुल के
डॉग के बारे में बात की जा रही, तो टॉमी हमारा क्या है, स्पेशल नेम है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गेट। अब देखो आप इससे सबसे परिचित हैं। स्पेशल पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गेट। इट ऑल्सो हैज अ स्पेशल नेम, इसका एक खास नाम है। इट्स स्पेशल नेम इज इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या एक स्पेशल है, आप इससे जानते भी हैं कि ये कहाँ है, तो ये एक स्पेशल नेम कहा गया है, इसीलिए सब इसमें से मेन हमारा क्या है, इंडिया गेट हमारा एक स्पेशल नेम है। तो आप इस ड्राइंग के माध्यम से जो यहाँ लिखा गया है उसके तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्पेशल नेम का मतलब होता क्या है। मान लीजिए मेरा नाम अंतिमा है। अंतिमा, जैसे मैं एक इंग्लिश ग्रामर की टीचर हूँ, आप लोग को फर्स्ट क्लास में इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इसमें आपका मेन क्या हो जाएगा, अंतिमा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अंतिमा हूँ, आपको सब्जेक्ट पढ़ा है इंग्लिश सेकंड का, और तो कोई नाम नहीं आया है, तो मेरा क्या हो जाएगी, स्पेशल नेम। अगर कोई दूसरा नाम आता तो उसमें आपका स्पेशल नेम नहीं माना जाएगा। ठीक, ये आप बात ध्यान रखेंगे। अगला दिया है सम स्पेशल नेम्स। कुछ स्पेशल नेम के बारे में बताया गया है। पर्सन एंड प्लेसेस। पर्सन मैंने बताई थी, आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर में दिया था कि पर्सन क्या क्या चीजें हो सकती है। डॉक्टर हो सकती है, किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम हो सकता है, एनिमल हो सकते, नहीं सॉरी एनिमल नहीं आएगा, सिर्फ इसमें व्यक्ति का नाम आएगा। प्लेस मतलब जगह का नाम है वो स्पेशल नेम। आवर पेट्स ऑल्सो हैव अ स्पेशल नेम। अब इसमें देखिए कुछ स्पेशल नेम दिए गए, आप इसे ध्यान देंगे कि स्पेशल नेम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। मंथ ऑफ द ईयर, ये आपका स्पेशल है, सही बात है कि ये एक अलग से दिया गया है कि साल के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा दिसंबर तक आपका स्पेशल नेम माना जाएगा। डेज ऑफ द वीक, ये जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी आपका एक स्पेशल नेम रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान दें, और हो सके तो इसे लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। फेस्टिवल, फेस्टिवल में जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये भी आपका स्पेशल नेम में है। रिवर्स में देखिए, नदी में आपका क्या क्या चीज आ सकती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब आपके स्पेशल नेम में आएंगे, याद रखेंगे। कंट्रीज में देखिए चाइना है, जापान है, अफ्रीका है। माउंटेन्स में हिमालय है, अरावली है और नीलगिरी है, ये सब आपका स्पेशल नेम में आएगा। ऑल द स्पेशल नेम्स आल्सो बिगिन विद द कैपिटल लेटर। आप जब स्पेशल नेम लिखेंगे तो वो आप इसमें लिखेंगे कैपिटल लेटर। ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप स्पेशल नेम कोई लिखते हैं, चाहे वो बॉय का नाम हो, रीता, सीता हो, चाहे किसी महान नेता का नाम हो, तो सबसे पहला आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, अब ये मुख्य बातें हैं वी लर्न, ये आपको बहुत जरूरी बातें हैं, ये आप इस पे ध्यान देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स टू टाइप्स के हैं, पहला है कॉमन नेम्स, दूसरा है स्पेशल नेम्स। कॉमन नेम्स के बारे में आगे भी बात होगी, पहले हम जानेंगे कि स्पेशल नेम होता क्या है। दूसरा है देखिए, इसमें कॉमन नेम का भी एग्जांपल दिया है, देखिए कैसे गर्ल, बॉय, डॉग, कैट, टेबल, फैन, ये सब क्या है, कॉमन नेम है। टेबल, चेयर, बुक, चौक, डस्टर, ये सब कॉमन नेम में आता है, आप इसमें ध्यान देंगे। इसमें मैं लिख दे रही हूँ। ये सब कॉमन नेम में आता है। ठीक, इसके बाद है परी, मेहुल, टॉमी, इंडिया गेट, ये सब आपका स्पेशल नेम है, जिसमें मैंने आपको समझाई थी। अब जरूरी नहीं है कि परी हो तो परी, इसके बदले और भी कोई नाम हुआ तो वो भी स्पेशल रहेगा। मान लीजिए रानी रहा तो रानी स्पेशल नाम है, मेहुल के बदले अगर राज रहा तो राज स्पेशल नेम है। आप ये मत सोचिए कि यही इतना ही है, कोई भी नाम हो सकता है, जो नाम होगा वो आपका स्पेशल नेम होगा। स्पेशल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। हमेशा मैंने कहा है कि स्पेशल नेम हमेशा कैपिटल लेटर में ही आप स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर में कभी नहीं होता। अगर आप स्मॉल लेटर लिखेंगे आपका आंसर सही है, लेकिन आप स्मॉल लेटर लिखे तभी वो गलत माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कैपिटल लेटर में ही आप स्पेशल नेम लिखेंगे। इसमें देखिए आपको कुछ हार्ड नहीं है, आप बस थोड़ा सा फोकस करिए, फिर से वीडियो को देखेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। इसके पहले भी चैप्टर को समझिए, कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगी तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो अब इसके बाद आ जा रहा है आपका प्रैक्टिस टाइम 4.1। वो कैसे करना है वो अभी मैं समझा दे रही हूँ। टिक द स्पेशल नेमिंग वर्ड्स।
आपको यहाँ भी स्पेशल नेम वर्ड्स दिया है, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी। तो आपका जो स्पेशल नेम होगा आप उस पर टिक करेंगे। जैसे बॉय, बॉय आपका स्पेशल नेम है, नहीं हो सकता। इसमें देखिए एग्जाम्पल में दिया है बॉय, बॉय हमारा कॉमन नेम है, तो ये हमारा स्पेशल नेम नहीं है। सिर्फ हमें स्पेशल नेम पर ही टिक करना है। उसके बाद लॉयर नहीं, टीचर हमारा हो सकता है, इसमें कहीं दिया गया है टीचर नहीं। तो ऐसे करके आप ढूंढिए जो आपका स्पेशल नेम रहेगा, इस चार्ट में दिया गया है, इसमें से ढूंढ के आप उस पर टिक करेंगे। आप इसे जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे जिससे मैं उसको चेक कर सकूं। इसमें दिया गया है बी में, देखो लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर दिया गया है, आपको उसमें कुछ वन सेंटेंस आपको बनाना है। पहला दिया है देखो, नाउ फ्रॉम सेंटेंस बाय यूजिंग दीज स्पेशल नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आपको दिया गया है, बस उसके बारे में आपको सेंटेंस बनाना है। तो पहला राकेश शर्मा इज एन एस्टोरेंट, ये आपको दिया गया है। इसी तरह से आपको रेड फोर्ट का बनाना है, अगला भी बनाना है। 2 कॉलम दिया गया है, इसे आप जल्द से जल्द चेक करवाएंगे मुझे, ठीक। दूसरा अगला है प्रैक्टिस टाइम 4.2, जिसमें आपको दिया गया है राइट द स्पेशल नेमिंग वर्ड्स बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। स्पेशल नेम्स जो दिया है आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। जिसमें पहला दिया गया है मोहन को देखो आपको स्मॉल दिया गया है, तो करेक्शन करके दिया गया, इसमें कैपिटल लेटर में लिखना है। उसी तरह से जितने भी दिए गए हैं आपको सबको वो कैपिटल लेटर में लिखना है। इसको भी आप जल्द से जल्द कंप्लीट करके मुझसे चेक करवाइए, व्हाट्सएप पर भेजिए। फिर राइट सम कॉमन नेमिंग वर्ड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स के नाम लिखने, कॉमन नेमिंग वर्ड्स, जिसमें मैंने आपको सब समझा दी हूँ। तो कुछ नाम अपनी तरह से, ये मैं सोची कि मैम ने जो लिखा है वही लिख के भेज दूं। आप अपना भी यूज करिए, अपना भी एग्जाम्पल दीजिए, जिससे आप एग्जाम्पल जितना देंगे उतना आप समझेंगे, ठीक। इसी तरह से आप कॉमन नेम के इसमें नेमिंग वर्ड्स लिखेंगे। राइट सम स्पेशल नेमिंग वर्ड्स, स्पेशल नेमिंग वर्ड्स आपको समझाया गया है, इतना मैंने एग्जाम्पल दी, यहाँ भी एग्जाम्पल है, तो आप उसे जल्द से जल्द लिख कर देंगे। तो इतने होमवर्क आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को देखिए, समझिए, पेरेंट्स की मदद लीजिए। पेरेंट्स से ना हो पाएगा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, जो भी दिक्कतें रहेगी हम आपको देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपकी परेशानी। नेमिंग वर्ड्स के बारे में दिया गया है, कॉमन नेम्स जानिए और उसके बाद स्पेशल। ओके, थैंक यू।